है, क्या करते हैं अभी? हाँ? इतना गोल गोल हो रहा बोलिए प्रेम से बोलिए प्रेम से सद्गुरु महिमा कहीं न जो तुम्हारी तुम्हारी कृपा बोलिए प्रेम से वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमः। सम्मानीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिवती शीलापन, शरीर को ज्ञान है आज का ये सत्संग जो है हमारे पूज्यपाद महर्षि संस्कृत ब्रह्मण जी महाराज की जयंती के अवसर और ये महापुरुष गुरुदेव के आराध्य हमारे सदगुरु महर्षि ब्रह्मण जी महाराज सेवा में छाया के तरह से ऐसे महापुरुषों के बारे में कुछ भी बड़ाई करना जैसे फूल जो दीपक दिखाता है वही हो सकता है, क्योंकि मैं देखा इस तरह सेवा हो रहे हैं आराध्य की सेवा, यहाँ तक कि इतना तत्पर रहते थे, मैं घर पर सोता था और मुझे कोई बगल में कमरा वाला उसमें सोते थे महर्षि महाराज और सेवा के बारे वहाँ के नीचे सोते थे, मुझे नीचे। इसी कारणवश कभी कभी ऐसा हो जाता था, मुझे पुकारने पर नहीं पाए, एक से दोबारा अगर पुकार दिए तो वहां से अपने कमर निकल के आ जाते हैं
और क्या देते थे जो मुझे पुकारता है ऐसे की नींद में ऐसी पत्नी कभी सुने होंगे। एक बार तो गुरुदेव की आज्ञा से मनिहारी गए हुए थे किसी काम से घूमने के लिए और जाते वक्त मुझे ने कहा जब आओ बाद में कहा था आज जारी रहा हूँ कल उस काम को करके परसों आपको आ जाऊंगा। मन हुआ कि हाँ क्या करूंगा मास्टर जल्दी कि उस समय फूल नहीं था जो फूल है ये फूल समय नहीं था पानी का जहाज से आना जाना होता। अब कैसे हमारे आराध्य महान थे कहाँ मेरा शिष्य कौन क्या कर रहा है कहाँ से कर आ रहा है सब बैठे देख लो। गुरुदेव आज्ञा देते हैं अभी नहीं है वो संपादक डॉक्टर नाम रखते हैं जिनका नाम है अधिकलाल दास संपादक करते हैं नाम उनका अधिकलाल दास। उनसे कहते हैं संपादक जी संसेवी जी आ रहे हैं इस स्टीमर से जाइए ले आई कि बाबा गए लाने के लिए। तो कलानी थे स्टेशन मास्टर साथ में घर से जहां से जहां से आ ही रहा था साथ में सेवक थे उन्हीं से कहते हैं लगता है अपनी गाड़ी खड़ी है। जो सेवक कहते हैं जो एक जैसी गाड़ी तो बहुतों होती है जो जरूरी है अपनी गाड़ी तो आने वाले कल थे आप क्यों गाड़ी भेजेंगे हाँ तुम तो ठीक कह रहे हो लेकिन हमको मन में लग रहा कि अपनी ही गाड़ी है। जैसे उतरते हैं तो संपादक से पूछते हैं कि कहिए किधर आना हुआ। संपादक कहते हैं कि आप ही को लेने के लिए आया है। मुझे बात आता है हमको लेने क्यों आएंगे मैं जो खबर नहीं दिए थे ये कहा भी नहीं तो आप मुझे विधि को पहुंचाने के लिए आए होंगे। तो संपादक नहीं बाबा गुरुदेव हमसे कहे हैं इसी स्टीमर से संसेवी जी आ रहे हैं जाइए ले आइए। और को पता नहीं है ऐसे हमारे आराध्य और उनकी सेवा में छाया पुत्र से रहते सोच सकते हैं उनकी कितना ही पढ़ाई करने को जयंती मनाने के आए हैं। जयंती मनाना क्या हुआ आए प्रोजेक्ट कर दिए धूमधाम से चल गए नहीं उनका ज्ञान क्या है क्या कहे हैं क्या ज्ञान देकर गए हैं उनके ज्ञान को सुनना समझना और धारण करना यथार्थ जयंती मनानी है। उनके ज्ञान को सुनना समझना और लेना ही जयंती मनाना। जीवन व्रत रहे रात्रि सेवा में और ज्ञान से बातचीत भी नहीं उनके ज्ञान कितना ऊंचा था आप सब अपना उनके पास कुछ नहीं जो लिया तो लेकिन माध्यम तो वही हुए जो भी पुस्तक संस्कृत योग वेद दर्शन योग रामायण लिखने वाले तो गुरुदेव हैं लेकिन सबको सजाने वाले करने वाले कोई थे। कहने का भाव है
क्योंकि ज्ञान है, अभी सुन चुके हैं 5 मिनट। आप सुन चुके हैं, हमारे 5 लगी जो पाठ हुआ व्यापक व्यापी, जो माया सब जग ही न चावा, अर्थात भाव है यहाँ शरीर हम लोग नहीं है, शरीर में हम हैं, शरीर हम आपका नहीं, शरीर हम हमारा है, शरीर हम नहीं है। मूर्ति में प्रभु हैं कि मूर्ति प्रभु नहीं है, मूर्ति में प्रभु हैं कि मूर्ति प्रभु नहीं है। कपड़ा हम आप पहने हैं, ये कपड़ा हम आप नहीं हो। मकान आपका है लेकिन मकान हम आप नहीं। ईश्वर ज्ञान देने वाला कौन है? हाँ समझ सकते हैं। इसीलिए कहा कि इनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन शुरू है। गुरु मैंने ज्ञान है, ज्ञान अध्यात्म ज्ञान, खाली पेट भरने का ज्ञान नहीं। नहीं तो गुरुदेव हमारे कह दिए हैं प्रवचन में 3 लाइन मुझे बड़ा मजा आती है। 3 लाइन कहती हैं कि एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है। पहला शब्द। दूसरा शब्द ने कहा एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए दाना चुन के लाती है। और तीसरा शब्द अंतिम में एक चिड़िया भी अपने बच्चे को प्यार करती है। आप इसको खुलासा किए हम मानव क्या करते हैं, महाराज की 10 बहारा बनाते हैं। बच्चे के लिए खुदे न बनाना हुआ और क्या हुआ, 5 किलो दाना तो भीख मांग करके भी ला रहा है, 50 किलो दाना को मजदूरी करके भी ला रहा है, सैकड़ों दाना कोई खेती करके भी ला रहा है, तो कोई व्यापार बिजनेस करके भी ला रहा है, तो कोई दुकानदारी करके भी ला रहा है, तो कोई मस्टरी करके भी ला रहा है, तो कोई वकालत करके भी ला रहा है, तो कोई डॉक्टरी करके भी ला रहा है, तो कोई डकैती बेईमानी चोरी करके भी ला रहा है। तो दलिल चुना हुआ बच्चे के और क्या हुआ, और बच्चे को प्यार करते हैं। इतना काम तो पशु पक्षी भी कर रहा है। और ऐसे बर्बादी दोनों शरीर पाकर के फिर वही 4 काम रह गए तो लाभ काम मानुष पाए, काय वचन न सकते कबू खटक कार्य पड़ाए। यह ज्ञान कहाँ होगा, यह ज्ञान होगा कहाँ? इसीलिए संत पद्म साहब ने कहा पूर्ण पुण्य प्रगट भय, ऐसे नहीं, पूर्ण पुण्य प्रगट भय तब सत्संग में आई पड़ी, सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। संत पद्म साहब ने कहा। इसी को भगवान श्री राम ने कहा, अपने से चाचा से आए हुए हैं तो कह रहे हाथ भी आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दर्श जाय अधकीसा, बड़ी भाग्य पालिए सत्संगा, बिन ही प्रयास होय भवभंगा, बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेहि बिनु मोहन जाय। वो हमारी अज्ञानता, धर्महीनता, अध्यात्म विहीनता, केवल भौतिक मलिनता, अकुशल प्रवीणता, मोह गए बिनु नाम पद कोई न दृढ़ अनुराग। एक ज्ञान कहाँ मिले, कहाँ मिलेगा? इसीलिए संत की महिमा अपार है। इसलिए एक घड़ी आंखों में दुनिया है, तुलसी संग साथ घड़ी मुझे प्राप्त की, थोड़ी देर भी सुने, गौर से सुने, संतों की एक वाणी को पकड़ ले तो जीव का परम कल्याण। दुनिया रोज सुनते रहे, खाली गप करते रह जाए तो कोई लाभ नहीं। अब एक सब संतों की वाणी को धर्म चले तो जीव का परम कल्याण। इसलिए हमारे राज्य में करने के बाद ये पंचता से बचते हुए, पवित्र भोजन करते हुए, जीव प्रत्या करते हुए, माता पिता सेवा करते हुए, पति की सेवा करते हुए, जो पंचता से बचते हुए
ज्ञान को पकड़ के रखते हैं, संतों ज्ञान को पकड़ के उनका कल्याण होता है। इस शब्द उपसार में कुछ बातें चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु